हेलो दोस्तों जिस तरह से विवेक बिंद्रा पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने हज़ारों लड़कों का पैसा लूटा है, 10th-12th पास, ग्रेजुएशन पढ़ रहे बच्चों का पैसा 30,000 किसी से 50,000 किसी से 1 लाख, इतने सारे रुपए उन्होंने आईबीसी बनाकर उनके रुपए लूट लिए हैं। तो मुझे जब यूट्यूब पे वीडियो बनाने का शौक हुआ, तो मैं भी थोड़ा-सा यूट्यूब पे सर्च मारने लगा कि भाई यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं? तो उसी दौरान कुछ लोगों से मैं कुछ सीखने का प्रयास किया, तो एक व्यक्ति का उस समय ऐड आ रहा था, जितेश मनवानी, नाम थोड़ा-सा मुश्किल है लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने याद कर लिया। तो जितेश मनवानी, उनका कुछ क्या नाम था उसका, वीडियो सेल्स चैलेंज इस टाइप का आता था, 1-2 मिनट का ऐड और बहुत एकदम जोश-खरोश में जैसे विवेक बिंद्रा कैसे आई विल बाउंस बैक ऐसा करते हैं ना, तो वो भी इसी तरह से कुछ चिलम-चिली करते हुए अपना ऐड दे रहे थे। और इसी तरह से ऐड ज़्यादा लोग देते हैं, आप देखेंगे कि जिस तरह से विवेक बिंद्रा अपना ऐड करते हैं, उसी तरह से बहुत सारे आते हैं यूट्यूब पे, इस तरह से पैसा कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना लोगे, ऐसे स्केल करोगे, ऐसे एसईओ होता है, ये होता है। तो कैसे वीडियो बनाते हैं, तो ये सीखने के लिए मैं जितेश मनवानी जी का तो कुछ 299 रुपये का कोर्स मैंने रजिस्टर कर लिया कि ठीक है भाई, सिखाओ, मैं सीखता हूँ कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे वीडियो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उनका कोर्स मैंने सबसे पहले उन्हीं का कोर्स उन्हीं से मुझे लग रहा है कि स्टार्ट किया हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों से मैंने कोर्स खरीदा हूँ, सीखा हूँ और मैं कोई बेरोज़गार नहीं था, बट मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहता था, तो सीखना तो पड़ेगा ना भई। किताब लिखना तो ठीक है, उसके पहले मैंने किताब लिखा। तो किताब लिखने का तो ठीक है, डायरी में लिख लिए, नोटबुक में लिख लिए और पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता है नोटबुक में, बाद में कंप्यूटर पे लिखने लगा, तो वो सब तो ठीक है, लिख के फिर आप उसका सीडी बना के या जीमेल करके उसका स्क्रिप्ट आप भेज सकते हैं। फिर बहुत सारे क्या उसको बोलेंगे, पब्लिशर हैं, उनको आप भेजिए, उनको पसंद आएगा, उसके बाद पैसे की डिमांड करेंगे कि इतने पैसे लेंगे। तो वो सब चीज़ मैं कर चुका था। वो सब करने के बाद आज से कुछ 3-4 साल पहले कोरोना के जस्ट टाइम पे मुझे वीडियो बनाने का शौक चढ़ा, तो उस दौरान मैंने इस तरह से कुछ ले रहा था, सीख रहा था यूट्यूब से और ऑनलाइन जो भी समझिए। तो सबसे पहले 299 का मैंने कोर्स किया। ये कुछ 3 घंटे का कोर्स था इनका, जितेश मनवानी जी का, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ सिखाने का प्रयास किए और मैं शायद ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया। लेकिन ये वीडियो के लास्ट में जैसा कि सभी लोग करते हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया कि मेरे पास ये 9,000 का कोर्स है, 15,000 का कोर्स है, 10,000 का कोर्स है। वीडियो के लास्ट में लोग करना शुरू करते हैं, तो इन्होंने भी किया। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि अभी मैं 299 रुपये में अगर मैं इनसे कुछ ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया, तो मैं 10,000 का कोर्स लेके भी कुछ सीख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा भी मोटिवेट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस व्यक्ति में मैंने एक ईमानदारी देखी और इसलिए ये व्यक्ति को मैं पसंद किया। इन्होंने वीडियो के लास्ट में करीब 3 घंटे कोर्स लेने के बाद, ऑनलाइन कोर्स मतलब लाइव चल रहा था, लाइव में बातचीत हो रही थी। बातचीत तो मेरे से नहीं हो पाई, मैं जनरली बात करने के लिए भी बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों से संपर्क में जाता हूँ कि चलो इनसे मैं डायरेक्ट बात करूँगा। जैसे कि रिसेंटली मैंने आशीष शुक्ला जी से, डीप नॉलेज के जो फाउंडर हैं, चाहे उसके यूट्यूबर हैं, तो उनसे मैंने लाइव बात किया और उनके साथ वीडियो भी बनाया हूँ। तो वो सब ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं और कुछ बाकी है, वो सब भी अपलोड होंगे। तो जितेश मनवानी जी से मैंने जब सीखने का ये सब प्रयास किया, तो मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं और मैंने फिर उनका कोई भी कोर्स आगे वाला कुछ भी नहीं लिया, छोड़ दिया। इनकी ये जो एक ख़ासियत, जो मैं ईमानदारी की बात कर रहा था, इनके अंदर ये ईमानदारी मैंने देखा कि 3 घंटे जब क्लास लेने के बाद ये बोले कि जो भी मेंबर, जो भी देख रहे हैं मुझे, उनको अगर लगता है कि ये 299 रुपया जो इनको हमने पे किया है, इनका पैसा लूट गया, ये पैसे मेरे बर्बाद हो गए, वो पैसे अपने वापस ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके पैसे अपने टीम को बोल दूँगा, वापस कर देंगे। मेरे मन में हुआ कि यार मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है कि अब मैं अपने पैसे वापस ले लूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा तो ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के इंसानियत ने, इस व्यक्ति के, इसने कुछ कृष्ण का ऐसा कुछ नाम भी लिए कि यार कर्मों का फल मिलता है, मैं किसी से क्यों पैसे झीटूँ, क्यों किसी के साथ फ्रॉड करूँ यहाँ, मतलब ऐसे ही कुछ आध्यात्मिक बातें करने लगे, कुछ धार्मिक बातें करने लगे।
और करने के बाद बोले कि जिनको भी चाहिए अपने पैसे वापस ले सकते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और अभी के अभी आप अपने पैसे मांग सकते हो, आप बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मैं थोड़ा-सा ऊहा-पोह में पड़ गया कि लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिख पाया। मैं इनसे पैसे वापस 299 रुपये इनको दे दिए। मैं सोचा कि यार 299, आपने 3 घंटे हमको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया ना, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाया ये अलग बात है, लेकिन आपने कोशिश तो किया ना सिखाने का। ठीक है, ये रखो 300 रुपये, तो उनको मैं दे दिया 300 रुपये। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि इन्होंने मुझे 300 रुपये लूटे, नहीं। इस तरह से कोई ईमानदारी से अगर वही तो विवेक बिंद्रा में कमी है ना। अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरे 300 रुपये 30,000 नॉट 3,000 या 300, 30,000 रुपये मेरे लूट लिए आप। नहीं, ऐसे नहीं काम करना चाहिए यार। यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे कोई वीडियो देख रहा है और उसको लग रहा है कि मैं उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को अनसब्सक्राइब कर लो यार, मेरे वीडियो मत देखो आप। नॉट ओनली दैट, अगर आपको लगता है कि आपके नेट के पैसे बर्बाद हो गए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आपको मैं वो 10 रुपये या 20 रुपये जो भी आपके नेट के पैसे होते हैं ना, वो भी मैं रिफंड कर दूंगा आपको। आप अपना नंबर दे देना, मैं रिफंड कर दूंगा 10 रुपये या 20 रुपये जो भी आपके नेट बर्बाद हुई है। आपकी टाइम की भी अगर कुछ कीमत है तो वो भी आप ले लो कि मेरे इतने टाइम आपने बर्बाद किया, आप पैसे ले लो, मैं दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं विवेक बिंद्रा जी से भी एक कोर्स लिया हूँ। वो कोर्स भी वही यूट्यूब पे वीडियो मेकिंग का ही था और कोई एक विनय नाम के लड़के हैं, वो भी यूट्यूबर कुछ दिन तक रहे, अभी तो यूट्यूब पे अपना वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो उस विनय से भी मुझे ये जितेश मनवानी के कोर्स के दौरान ही मुलाकात हुई थी। तो वो उस समय IBC के मेंबर बन चुके थे विवेक बिंद्रा के अंदर में। तो ये विनय ने मुझे संपर्क किया कि आप विवेक बिंद्रा से जुड़िए और इनका ये इस तरह के कोर्स हैं और ये वीडियो मेकिंग का भी कोर्स है, आप वो सब कोर्स ले सकते हैं और IBC भी बन सकते हैं। तो IBC के लिए आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं बोला उनसे कि नहीं, मैं सब इतना काम नहीं करूँगा, मुझे बस थोड़ा-सा यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, क्या होता है हैशटैग, क्या होता है थंबनेल, किस तरह से बनाते हैं, क्या मतलब कुछ शॉर्टकट, कुछ ट्रिक्स क्या होता है, सब थोड़ा-सा जानना चाहिए। ऑलरेडी तो मैं कुछ कोर्स किया हूँ, लेकिन आपको लगता है कि विवेक बिंद्रा अगर बहुत अच्छा से कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो चलो आपकी बात मानकर उनका भी मैं कोर्स कर लेता हूँ। तो लेकिन उनकी कोर्स की कीमत थी 1,000 रुपये और 1,000 पर उन्होंने वही कुछ 1 घंटे या 1.5 घंटे लेक्चर दिए और उस तरह के लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे उनके भरे पड़े हैं। लेकिन अब क्या करें, मतलब शौक था कि मैं थोड़ा सा सीखूं। हो सकता है विवेक बिंद्रा कुछ सिखाएंगे, कुछ अलग से लाइव सेशन लेंगे तो उस समय या उनसे बात करने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जितेश मनवानी जी को भी मैं इसीलिए संपर्क किया था कि उनसे बात करने का कुछ मौका मिले, लेकिन उनसे भी बात करने का कोई मौका नहीं मिला और ना ही इन विवेक बिंद्रा से भी कुछ बात करने का मौका मिला। लेकिन इनका मैंने कोर्स लिया और वो कोर्स पे फिर मैंने 10-12 वीडियो थे, वहाँ पे कोई मैम या कोई आती थी और उनके वो टिप्स कुछ बताती थी, इस तरह से थंबनेल बनाना चाहिए, इस तरह से हैशटैग डालना चाहिए, इस तरह से डिस्क्रिप्शन बनाना चाहिए, ये कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, यही सब मतलब जनरल जो बात आप नॉर्मल मनोज डे से या यूट्यूब क्या एक से एक है ना टेक्निकल स्वामी, ये वो लोग जिस तरह का ज्ञान देते हैं उसी तरह का वहाँ भी ज्ञान दिया जा रहा था। तो वो सब ज्ञान तो ऑलरेडी मेरे पास था ही, वो ज्ञान लेके भी मैं क्या कर लेंगे यार। इस तरह से आप ज्ञान लेके चाहोगे कि आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बहुत सारे आप यूट्यूबर को देखोगे वो किसी से कुछ भी ज्ञान नहीं लिया है, वो कॉमेडी कर रहा है या ब्लॉगिंग कर रहा है या टूरिस्ट प्लेस पे जाके कुछ कर रहा है, वो लोग थोड़ी जी कुछ ट्रेनिंग लिया है, कुछ भी नहीं, वो लोग ऐसे ही कर रहा है और करते करते उसके मिलियंस के सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं। तो जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीखने का प्रयास किया हूँ, वो है इनका कोर्स, जिसके लिए मैं 1,000 रुपये खर्च किया था और इन्होंने कुछ वापस करने का कुछ बात नहीं किया, इन्होंने चुपचाप से 1,000 रुपये ले लिए। बल्कि मैं विनय को बोला यार मुझे तो लग रहा है वो 1,000 रुपये मेरे वापस मिल जाते तो अच्छा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ठग ही लिए, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो एनीवे ये 300 रुपये चाहे ये 1,000 रुपये एक वैसे आदमी के लिए जो महीने में 50-60 हज़ार कमाता हो, उसके लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 300-1,000 रुपये अगर चले भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब है, कोई लोअर मिडिल क्लास का है, वो यूथ स्ट्रगल कर रहा है नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए यहाँ वहाँ मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत की कमाई को या उसके माँ बाप की मेहनत की कमाई को अगर विवेक बिंद्रा लूट रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत बात है। और ऐसे व्यक्ति को अगर जेल में भी डालना पड़े तो निश्चित रूप से जेल में डालना चाहिए यार।